स्वागत है इस नई वीडियो में। मैं रोहित देसाई को फाउंडर ऑफ जीबी एक्सपर्ट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं, कोई नया टॉपिक नहीं है, पुरानी है, प्रोडक्ट और मार्केट सिलेक्शन के बारे में। तो काफ़ी लोगों को काफ़ी अभी तक डाउट हुआ है कि कौन से प्रोडक्ट डील करे, कौन से प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करे, ज़्यादा सोच में पड़ जाता है, क्या दिक्कतें हो सकती है, ये प्रोडक्ट डिमांड है भी या नहीं, कल जाके क्या प्राइस पे एक्सपोर्ट होगा, फिर यहाँ पे तो टैक्स वाले पहले ही आ जाते हैं। तो ठीक है, तो ओवरऑल ये एक गवर्नमेंट की वेबसाइट है जहाँ पे प्रोडक्ट और इंडस्ट्री के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी बहुत मिल जाएगी। सो मैं होप करता हूँ कि यहाँ पे कम से कम आपकी प्रोडक्ट सिलेक्शन हो जाए या कम से कम इंडस्ट्री सिलेक्शन हो जाए। आप यहाँ पे एक्सपोर्ट पे जा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्सपोर्ट बाय प्रोडक्ट्स है, एक्सपोर्ट बाय कंट्री है। तो क्या होता है कि आप प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लो पहले, फिर बाद में आप मार्केट सेलेक्ट कर लेना, या आप पहले मार्केट सेलेक्ट कर लो कि मेरे कोई जान पहचान में वहाँ पे कोई है तो फिर उनको मैं प्रोडक्ट बेच सकता हूँ। तो फिर वहाँ पे देखना कि कौन से प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होते हैं अकॉर्डिंगली, तो फिर वो प्रोडक्ट्स आप यहाँ पे इंडिया में प्रोक्योर करके आप उनको बेच सकते हो। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं एक्सपोर्ट बाय प्रोडक्ट्स, इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। तो यहाँ पे मराइन प्रोडक्ट्स है, तो फिश, श्रिम्स वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे चेक कर लो कि क्या प्रोडक्ट्स है, कितनी परसेंटेज पे ग्रो हो रहा है, कितना ट्रेंड है इसमें। यहाँ पे ओवरऑल आपको इंट्रोडक्शन में पता चल जाएगा कितनी बड़ी इंडस्ट्री है वगैरह वगैरह। फिर यहाँ पे एक्सपोर्ट ट्रेंड्स कितनी अच्छी है, कि कौन से प्रोडक्ट्स यहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहे हैं। मेजरली आज के टाइम पे ड्राइड आइटम्स बहुत ज़्यादा लोग मांग रहे हैं, वो भी देख लो अगर आपको इंटरेस्टेड हो। चिल्ड एंड फ्रोजन में तो सब कुछ जा रहा है, तो आप वो भी देख सकते हो। फिर यहाँ पे फिश कैटेगरीज में भी है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स है। उसके अलावा यहाँ पे मेजर एक्सपोर्ट मार्केट्स कौन से आज के टाइम पे इस कैटेगरी में। तो अगर इस इंडस्ट्री में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये है यूएसए, चाइना, जापान, वियतनाम, स्पेन, बेल्जियम, अदर्स। यहाँ पे एच एस कोड के हिसाब से स्पेसिफिकली क्लासीफाई करके नहीं बोलते हैं कि हाँ इस कंट्री में यहाँ पे एक्सपोर्ट होगा, मगर ओवरऑल आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये इंडस्ट्री है यहाँ पे। और काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि हाँ गवर्नमेंट इंसेंटिव्स के बारे में भी यहाँ पे है, तो वो भी आप देख सकते हो कि इसके लिए अलग से एक मिनिस्ट्री उन्होंने शुरू कर रखी है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप फार्मिंग करना चाहते हो, ब्रीडिंग कराना चाहते हो, तो वो सारी चीज़ों का भी यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है आपके लिए। इसके अलावा यहाँ पे कौन सी गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं। काफ़ी लोगों को ये होता है, सर मैं इस इंडस्ट्री में काम करना चाहता हूँ मगर मुझे नहीं पता कि कौन सा मेरा ईपीसी है। ईपीसी यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी गवर्नमेंट बॉडी के साथ आपको अलाइन होना है। आप यहाँ पे जाके एम्पेडा है और अपेडा में आप अप्लाई करोगे तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको एम्पेडा, अगर आपका मरीन प्रोडक्ट्स है तो फिर आपको एम्पेडा लेना पड़ेगा, और यहाँ पे एम्पेडा की ही आरसीएमसी आपको लेके काम करनी पड़ेगी। और आज के टाइम पे आरसीएमसी मैंडेटरी भी है। काफ़ी लोग बोलते हैं सर आजकल गवर्नमेंट बोलते हैं कि आरसीएमसी मैंडेटरी नहीं है। देखो क्या होता है ना कि आरसीएमसी कुछ चीज़ों के लिए मैंडेटरी नहीं है मगर कुछ चीज़ों के लिए मैंडेटरी है। तो इससे अच्छा क्या है ना कि 5-10 हज़ार लगेगा, डाल के एक बार ले लो, और साल भर में उसकी इंसेंटिव्स होती है, ट्रेनिंग्स होते हैं, कुछ और इवेंट्स होता है, आपके जैसे काफ़ी और एक्सपोर्टर्स के साथ नेटवर्क बन सकता है। तो फिर क्यों छोड़ोगे, तो बेहतर है और नेटवर्क बनाना। तो अगर हो सकता है तो फिर ये वाली ले लेना आपके लिए। तो ऐसे ही आप जो भी इंडस्ट्री हो, सिर्फ ये प्रोडक्ट के लिए बारे में नहीं, कोई भी प्रोडक्ट, अगर आप फार्मास्यूटिकल का देखते हो तो फार्मास्यूटिकल का भी सेम इंट्रोडक्शन मिल जाएगा, ट्रेंड मिल जाएगी, डेस्टिनेशन मार्केट मिल जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पे आप इंसेंटिव्स क्या है वो मिल जाएगा। मगर इंसेंटिव्स के बारे में एक चीज़ है कि आपको ये ध्यान में रखना है कि ये इंसेंटिव्स जिंदा भी है या ये इन्होंने सिर्फ बोला है मुंह पे। वो होता है ना कि कहीं स्टेज पे खड़ा होकर हमने बोल दिया कि भाई इतना करेंगे, फिर बाद में उसमें कुछ नहीं होता है। तो ऐसे काफ़ी बार होता है कि इंसेंटिव्स कुछ होता नहीं है, काफ़ी बार बोल तो देते हैं मगर ज़मीन पे क्या इंसेंटिव्स मिल रहा है वो एक बार चेक कर लो, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपना स्ट्रैटेजी प्लान करना। क्योंकि काफ़ी बार मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन हो जाते हैं, तो थोड़ी बहुत, एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट भी चलाना है ना, तो सब कुछ सही सही बोल के नहीं कर सकते वो लोग। तो यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सी बॉडी के साथ दोबारा जुड़ना है। यहाँ पे एम्पेडा यार एपेडा नहीं है, यहाँ पे फार्मा एक्सेल है, तो इनकी आपको फार्मा से आरसीएमसी लेनी पड़ेगी यहाँ पे। तो ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं, तो यहाँ पे जुड़ के आप अपना प्रोडक्ट काम करोगे। तो यहाँ पे सारा लिंक है। कभी कभी ऐसा होता है कि लिंक टूटे हुए रहते हैं, या बिना बोले ये लोग अपनी ORG को .com में बदलते हैं, कभी .com को ORG में बदलते हैं, तो ये काफ़ी सारी दिक्कतें हैं। तो वो थोड़ा देख के आप प्लान आउट कर लेना। ऐसे ही आप सारी इंडस्ट्रीज है, हैंडलूम है, पावरलूम है, तो पावरलूम के लिए कौन सी ईपीसी लगेगी, यहाँ पे वो भी है, राइट। तो ऐसे ही आपको पता करना है कि आपकी इंडस्ट्री क्या है, आपके प्रोडक्ट कितने हैं, और आपके प्रोडक्ट के लिए क्या इंसेंटिव्स है, क्या डिमांड है, कौन सी सोर्स है। तो इतना ओवरऑल इंडस्ट्री लेवल पे आप जान लीजिए, फिर उसके बाद में आप ये बोल सकते हो कि भैया
चलो अगर कॉफ़ी में काम करना है तो कॉफ़ी में क्या किस तरीके की कॉफ़ीज़ होती है, फिर उसके बारे में ग्रेड समझो, फिर उसके बारे में थोड़ा पढ़ाई करो, फिर अगर यूट्यूब में हो सके तो ज़्यादातर वीडियो देख लो उस प्रोडक्ट के बारे में कि लोग क्या कह रहे हैं। सिर्फ मैं क्या कह रहा हूँ इससे मतलब नहीं है, आपको दुनिया भर से नॉलेज लेनी है, नॉलेज बढ़ाना है, तो फिर बाद में अपने दिमाग लगा के बोलना है कि भैया यहाँ पे देखो ये इन्होंने ये बोला था, इन्होंने ये बोला था, मगर मुझे लगता है ये सही है। तो कल अगर किसी को ब्लेम करना है ना, खुद को ब्लेम करनी है। कोई यूट्यूब वाले को ब्लेम करके कोई फ़ायदा तो मिलने वाला है नहीं ऐसे, क्योंकि सबके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है ना कि हमें को हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, बाकी आपने जो डिसीजन लिया वो आपका है। तो ऐसे ही यहाँ पे देख लेना कि अगर आप कॉफ़ी में काम करते हो तो कौन सी कॉफ़ी है, कहाँ से मिलती है, बेस्ट कॉफ़ीज़ दुनिया में कहाँ पे अवेलेबल है, कितनी डिमांड है, क्या वेराइटीज़ यहाँ पे मिलती है। ये सारी छोटी छोटी बारीकियाँ होती है इंडस्ट्री के बारे में जो आपको शायद अभी तक नहीं पता होगा। आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हुआ होगा कि हाँ यहाँ पे कॉफ़ी उगाते हैं या वगैरह वगैरह है, मगर क्या ग्रेड है, कितना एक्सपोर्ट होता है, क्या मार्केटिंग का बेनिफिट्स है, और क्या आज के टाइम में ट्रेंड चल रहे हैं, क्या प्राइजेस शूट अप होते हैं, नए मार्केट्स कौन से हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे थोड़ी बहुत बारीकियाँ मिल जाती है। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करना चाहते हैं ना तो बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, मगर वही है कि कितना करना चाहते हैं कितना नहीं करना चाहते वो एक मैटर करता है। करीब करीब 50 कंट्रियों में इंडिया एक्सपोर्ट करती है, इटली, जर्मनी, बेल्जियम, रशिया। तो यहाँ पे सारे हमारे कॉफ़ीज़ एक्सपोर्ट होते हैं। लाइबिया, पोलैंड, जॉर्डन, मलेशिया, अलग सी मार्केट है, तो कहाँ पे आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे अगर आपको आरसीएमसी लेनी है तो किसका लेना है यहाँ पे, कॉफ़ी बोर्ड का। आपको एपेडा, एम्पेडा या फार्मास्यूटिकल का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी कमोडिटी कैटेगरी में आती है कॉफ़ी, तो कमोडिटी बोर्ड में ही आपको डील करना पड़ेगा। तो ऐसे ही आपको अगर थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप नीचे जाइए तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी बोर्ड आपके लिए है, और उस एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल से आप मेंबरशिप ले सकते हो, इंस्टेड ऑफ गोइंग रैंडमली। जहाँ बोलते हैं ना कि फियो का ले लो, फियो का क्यों ले ले जब अपने लिए अलग सा बना हुआ है। अगर आप इसी प्रोडक्ट में काम करना चाहते हो एज अ ट्रेडर या मर्चेंट मैन्युफैक्चरर, तो आप उस प्रोडक्ट में ले लो। अगर आप डाइसी हो कि हाँ मेरा कुछ भी नहीं पता कि कौन सा प्रोडक्ट लेना है करना है, मुझे पता ही नहीं है कि कौन से प्रोडक्ट मैं कल फाइनलाइज करूँगा, तो फिर आप फीओ का देख सकते हो। वरना नॉर्मली आपके सारे प्रोडक्ट्स के लिए सही तरीके से आरसीएमसी ईपीसीज एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल बने हुए हैं, तो वो ठीक से आप लेके फिर काम करना शुरू कर सकते हो। तो इनके लिए भी, प्लास्टिक के लिए भी अलग से एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल्स है। तो यहाँ पे देखो क्या है ना, इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं यार, एंड ऑफ द डे अगर इसमें आप प्रोडक्ट सिलेक्शन नहीं कर पाते हो तो फिर आप में भी कुछ तो दिक्कत है। स्पाइसेस आ गया, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्पाइस बोर्ड होना चाहिए। देखो सारी चीज़ों के लिए इंडियन गवर्नमेंट जितना हो सकता है तो उतना तो कर ही रहा है, मगर थोड़ी हद तक आपको भी समझना है कि अभी तक आप ये सोच रहे हो कि कौन से प्रोडक्ट में करना है, इसमें कोई भी प्रोडक्ट चुन के आप काम में शुरू कर सकते हो। यहाँ पे स्पोर्ट्स का भी कैटेगरी देख लो कि क्या चीज़ें इंडिया में बनती है, क्या चीज़ें हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और इसका आगे आने वाले सिचुएशन में क्या डिमांड रहने वाली है, और कौन से कंट्री में हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसका अगर एक भी प्रोडक्ट में अगर आपको इंटरेस्ट है थोड़ा पढ़ लीजिए, फिर बाद में आप बता सकते हैं कि कमेंट बॉक्स तो खुला है, आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हो कि सर इस प्रोडक्ट का थोड़ा डिमांड आप देख के बता दीजिए, हम बता देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है जब आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में आते हो। इसके लिए भी यहाँ पे एक अलग सी एसोसिएशन बनी हुई है, तो प्रमोशनल काउंसिल है, तो वहाँ पे जाके आप रजिस्ट्रेशन करके स्पोर्ट्स प्रोडक्ट में आप बिल्कुल काम करना शुरू कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स इंडिया में बनती है, बस आपको देखना है कि आपको कौन सा प्लान डालना है, या आपको किसके साथ से लेके आपको मर्चेंट ट्रेडिंग करनी है या ट्रेडर बनना है, तो कैसे करना है, तो ये डिसाइड कर लो। फिर बाद में अपनी इंडस्ट्री से डिसाइड करो, फिर बाद में पता चल जाएगा कि कौन कितनी, अगर मैन्युफैक्चरिंग डालना है तो कितना है, अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं डालनी है, ट्रेडर बनना है, तो कितना इन्वेस्टमेंट या कितना आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में बैठ सकता है, या उसमें पॉजिटिव्स या नेगेटिव्स क्या है, वो थोड़ा देख लो। उल है, टी है, टोबैको है, वुडन प्रोडक्ट्स है, तो यहाँ पे भी देख लो इसकी कौन सी ईपीएमसी की कैटेगरी में आएगी। यहाँ पे दो है, तो यहाँ पे देख लो कि कौन सी आपको ठीक लगेगी, तो उस ईपीएमसी के साथ जुड़ जाइए। थोड़ी ये प्रोडक्ट के बारे में हो गया। चलो अभी देखते हैं मार्केट के बारे में। चलो मेरा कोई पहचान में है, यहाँ पे आप कोई भी कंट्री पे क्लिक कर सकते हो। सो अगर आप मान के चलो कि आपके कोई रिलेटिव्स है यहाँ कहीं पे, कोई और आपके लिए लोग हैं, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे जर्मनी क्लिक कर लो, कोई जर्मनी में है मेरे लिए कोई, तो वहाँ पे जर्मनी का मार्केट देख सकते हो, इंडिया और जर्मनी के बीच में जो ट्रेड हो रहा है, और यहाँ पे जो कौन सी प्रोडक्ट्स है जो हम लोग क्वांटिटी या वॉल्यूम पे हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं।
फिर यहाँ पे मेजर ऐसी कौन सी आइटम्स है जो इंडिया से जर्मनी जाती है, और इसके अलावा जो रिसेंट ट्रेंड्स है या डेवलपमेंट हुई है या उनके साथ कोई अग्रीमेंट अगर ऐसा होने वाला है तो उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यूरोपियन यूनियन के साथ आज भी ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बातचीत हो रही है, तो वो सारे अपडेट्स यहाँ पे मिल जाएगा आपको। तो इकोनॉमिकल कोऑपरेशन एंड इंसेंटिव्स, कंक्लूजन्स, और दूसरी मेन चीज़ यहाँ पे होती है कि एम्बेसी की डिटेल्स यहाँ पे है। जो इंडिया की एम्बेसी जर्मनी में है और जर्मनी की एम्बेसी इंडिया में है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इनको कहीं पे भी क्या है ना कि आप यहाँ पे देख लेना कि गूगल में तो मिल ही जाएगा, उनकी वेबसाइट मिल जाएगी, वहाँ पे जाके उनकी यहाँ पे जो कॉमर्स डिवीज़न है वहाँ पे आप उनको मेल कर सकते हो। काफ़ी लोग ना, मैंने काफ़ी बार सुना है कि कल ही मैंने कुछ देख रहा था तो फिर बता रहे थे कोई कि इंडियन एम्बेसी का डेटा काम नहीं करता, वो डेटा काम नहीं करता, ये डेटा काम नहीं करता। देखो नॉर्मली क्या होता है ना, कोई इंडियन एम्बेसी डेटा प्रोवाइडिंग कंपनी तो है नहीं, उनके पास जो लोग रजिस्टर करते हैं उनका डेटा उनके पास होता है। अभी ऐसा होगा कि काफ़ी बार जो एम्बेसी डेटाज आपको देते हैं उसमें काफ़ी लोगों को सेम डेटाज मिलते हैं, क्योंकि इतना बड़ा पॉपुलेशन है, काफ़ी लोगों ने ईमेल डाला होगा तो उनको भी वही डेटा मिले होंगे। मगर काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो अभी मेरे पास जब डेटाज मिलते हैं या मेरी टीम को जब डेटाज मिल जाती है तो हम लोग ये बोलते हैं कि भैया इसको एग्जीक्यूशन पे डालो। काफ़ी लोग ना डेटा लेके बोलते हैं कि यार डेटा काम नहीं करता। अपने आप से तो डेटा कोई भी काम नहीं करेगा। कल मेरे से डेटा ले लो, कहीं और से डेटा ले लो, कोई अपने आप से काम नहीं करता, उसको काम करवाना पड़ता है। तो कंपनीज वहाँ पे देखनी पड़ेगी कौन सी कंपनीज एग्जिस्टिंग में है। कभी उन्होंने 1991 में रजिस्टर किया तो अभी तक वो कंपनी बंद भी हो चुका होगा। तो ऐसे डेटाज में आपको मिल तो जाते हैं सारी कंपनीज। ये वन ऑफ द ऑप्शन है, इसी को ही प्राइमरी ऑप्शन आप मानोगे तो बेवकूफ़ी हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, इंडियन एम्बेसी का डेटा लेना है, वहाँ पे पूछ लीजिए उनको, वो दे देंगे आपको आपकी सारी इंट्रोडक्शन। एक तरीका भी होता है मेल भेजने का, प्रॉपरली उनको मेल भेज दो कि मैं ये हूँ, मैं ये इसमें काम करता हूँ और आपसे मुझे ये मदद चाहिए, तो वो प्रॉपरली आप लिख के भेज दो तो वो लोग आपको रिस्पॉन्ड कर देंगे। ये एडिशनल उनको कोई और डॉक्यूमेंटेशन वगैरह आपका चाहिए होगा तो वो आप उनको दे दो, तो फिर वो आपके लिए काम करेंगे। जब डेटा मिल जाती है तब नेक्स्ट आपको क्या करना है कि वो डेटा को काम भी तो लगाना है। उसमें ईमेल्स होते हैं, ईमेल भेजनी है, ईमेल भेजने से पहले भी 4 चीज़ें करनी होती है, वो भी कर लेना है। फिर वहाँ पे नंबर्स होते हैं, उनको कॉल करना है। फिर कंपनीज होती है, फिर कंपनीज के कभी कभी एग्जिस्टिंग में वो नंबर्स या ईमेल दोनों काम नहीं करते हैं, तो फिर उनकी वेबसाइट पे ढूंढना है। तो काफ़ी चीज़ें लगती है। तो काफ़ी लोगों को क्या लगता है कि इंडियन एम्बेसी से डेटा ले लिया, एक सारे इकट्ठा करके मैंने जीमेल में डाल दिया, जीमास लेके मैंने सबको मेल कर दिया। तो एक बार मेल करने से बायर नहीं आते हैं। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हम लोग बायर फाइंडिंग के टाइम पे हम लोग डिस्कस करेंगे आगे आने वाले वीडियो में। मगर मैं ये बोल रहा हूँ कि किसी भी पॉइंट पे, किसी भी चीज़ों पे नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। हर एक चीज़ अपनी अपनी इंपॉर्टेंस लेके चलता है और एक लेवल तक का सपोर्ट वो देता ही है। देखो आज के टाइम पे सिर्फ मुझे कंपनी का नाम पता चल गया कि कौन सी कंपनी खरीद रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हम सारी डेटा निकाल सकते हैं। फिर उनके पीछे पड़ेंगे। कोई अभी हमारे लिए कोई रेड कारपेट डाल के कोई खड़ा नहीं है कि हाँ ये रोहित भाई आएगा और ये माल बेच के जाएगा, ऐसा तो कोई नहीं होता है। सारी चीज़ों के लिए टाइम लगेगी, थोड़ी एफर्ट लगेगा, फॉलोअप लगते हैं। इतने बाद आपको ऑर्डर्स, अगर आपने अच्छी खासी रेपुटेशन बिल्ड कर रखी है तो फिर आपके पास बिजनेस आने के चांसेस भी हो जाते हैं। तो ऐसे ही करके हम लोग बिजनेस खड़ा करते हैं। सारी इंक्वायरीज हमारी ओपन ऑर्डर्स में भी काफ़ी इंक्वायरीज आते हैं, और इसके अलावा हम लोग 80 कंपनी के ऊपर हम लोग साथ में डायरेक्टली काम करते हैं। तो इतने सारे कंपनीज को इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ऑर्डर्स तो आ ही रहे हैं ना, इतने घंटे से हम बेच भी पा रहे हैं। और ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, सिर्फ एक चीज़ें भी डिपेंड नहीं होता है। तो सारा चीज़ करने के बाद हमको बिजनेस मिल जाता है। अगर ये चीज़ें आपके साथ नहीं हो रहा है तो कुछ गलत कर रहे हो, और कोई बहकाव में आके किसी ने कुछ बोल दिया ऐसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ों को काम करेगा। सिर्फ एंड ऑफ द डे क्या होता है कि आपके पास एक प्रोडक्ट है, उसके सामने एक बायर है, वो कौन बायर है उसका प्रोफाइल कर लो, तो फिर अकॉर्डिंगली आप काम कर लेना, आपके सारा काम हो जाएगा। कोई डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। और काफ़ी बकवासी बातें होती हैं मार्केट में, तो उन बातों की सुनने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि सारी चीज़ें सही है, प्रोडक्ट सिलेक्शन हो जाती है, इंडस्ट्री आपको पता चल जाएगा, आपको अगर ऐसा कुछ भी हो जाता है तो एंड ऑफ द डे आप कमेंट बॉक्स खुला है, आपके जो भी डाउट्स आते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं जवाब दे देता हूँ। फिर आगे उसके अकॉर्डिंगली आप काम करना शुरू कर सकते हैं। अगर कोई भी मदद चाहिए तो हम तो है ही, बात कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, टेक केयर, बाय बाय। इस बार तो प्रोडक्ट सिलेक्शन कर लो यार।